सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। टीचिंग ट्राइब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइस DSSS KVS TGT PGT नेचुरल साइंस के लिए और साथ ही साथ नीट के लिए भी। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द स्टोमेटा इज एन आइसोबाइलेटरल लीफ। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये एपिडर्मिस की बोथ अपर एंड लोअर साइड पे प्रेजेंट रहते हैं। यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? दे आर द रूट हेयर्स। फिर इसके बाद क्या आता है कि प्राइमरी रूट्स है, दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड न्यू रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो वो किसकी होती हैं? दे आर ऑफ वीट रूट्स। ठीक है, वीट रूट्स क्या होती हैं? जो प्राइमरी रूट्स होती हैं उसकी शॉर्ट लिव्ड होती हैं और नई रूट्स कहाँ से? स्टेम की बेस से अराइज होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स मेज के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द स्टिल्ट रूट। इसके बाद देन वेरी फाइन डेलिकेट यूनिसेलुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि रूट जोन से डेवलप होता है, दैट इज प्रॉक्सिमल किसके होगा? रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन। कैस्कुटा, विस्कम एंड ओरोबैंके दे आर सिमिलर इन हैविंग हॉस्टोरियल रूट्स। प्राइमरी रूट्स इन द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। ठीक है, देखो इससे पहले ना मैंने सारी थ्योरी इस चैनल पे करा रखी है। आप जाके बहुत ही कम समय में, आप यूँ कह लीजिए मिनिमल टाइम में मैंने इसको चैप्टर को कवर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देन द टाइप्स ऑफ द रूट प्रेजेंट इन द मस्टर्ड प्लांट्स। मस्टर्ड प्लांट्स में कौन सी रूट्स होती हैं? दे आर टैप रूट्स। इन वीट प्लांट्स के अंदर फाइब्रस रूट्स होती हैं। ठीक है, और मस्टर्ड के अंदर आप ऐसे कर लो, मस्टर्ड सरसों का फूल होता है ना, उसको टैप टैप करते हैं, ऐसा कुछ याद करके कर सकते हो। दे आर द टैप रूट्स। और फाइब्रस किसकी होती हैं? वीट्स की, क्योंकि आप ऐसे याद कर सकते हो, हम गेहूं को खाते हैं तो हमें बॉडी में फाइबर चाहिए होता है, तो दैट इज fibrous roots. Then the root grows in the length dash of the roots is responsible for its growth. The region of elongation में here it is responsible for the growth. Root hairs किसके अंदर present होते हैं? They are present in the region of maturation. Then the tap root of dash get modified to store food. तो options में से कौन सा होगा? Carrot. Adventitious roots ऑफ डैश गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड। तो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी भी जिसको बोलते हैं, उसके एडवेंटिजियस रूट्स स्वॉलन हो जाती हैं और खाने को स्टोर करती हैं। सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द शुगर केन, उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द स्टिल्ट रूट। राइजोफोरा के अंदर रूट्स किस में मॉडिफाई होकर क्या बना देते हैं? न्यूमेटोफोर्स, जो मैंने बताया था ना, ये जो बेस है, ग्राउंड है, यहाँ से सांस लेने के लिए फॉर रेस्पायर, इनकी जो रूट्स हैं किस में मॉडिफाइड हो जाती है? न्यूमेटोफोर्स में। ऐसे मतलब नीचे दलदली एरिया होता है तो ऊपर सांस लेने के लिए रूट्स आती हैं। ठीक है, देन रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किसके अंदर? इट इज इन पिस्टिया। देन स्वीट पोटैटो किस में मॉडिफाइड होता है? इट इज मॉडिफाइड इनटू द एडवेंटिजियस रूट। देन रूट डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। तो अदर देन रेडिकल उनको क्या बोलेंगे? दे आर एडवेंटिजियस रूट। ठीक है, और जनरली रूट्स कहाँ से मतलब डिराइव होती हैं, अराइज होती हैं? दे आर अराइज फ्रॉम द रेडिकल। और शूट्स कहाँ से? प्लम्यूल से। देन एडिबल रूट्स किसके अंदर पाई जाती हैं? स्वीट पोटैटो के अंदर, ठीक है, स्वीट पोटैटो के अंदर, शकरकंदी के अंदर। देन द ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट पोजेस द स्टिल्ट रूट, कौन कौन सी होती हैं? जिया, मेज या शुगर केन, इनके अंदर स्टिल्ट रूट होती हैं। देन द प्लांट्स ऑफ रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए कौन कौन सी है? एस्पेरेगस, कैरेट एंड टर्निप। ठीक है, देन दैट फीचर ऑफ डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम द रूट्स, कि जो मतलब कौन सा ऐसा फीचर है जो स्टेम को रूट से अलग दिखाता है? कि स्टेम जो होती है वो असेंडिंग पार्ट होती हैं जिसके अंदर ब्रांचेस भी होती हैं और फ्लावर्स वगैरह, लीव्स वगैरह भी होती हैं। ठीक है, देन स्वीट पोटैटो के अंदर किसकी मॉडिफिकेशन है? रूट की मॉडिफिकेशन है, शकरकंदी के अंदर। ठीक है, द रूट्स हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द बेनियन ट्री, बेनियन ट्री की जो लंबी लंबी ऐसे शाखाएं होती है ना, यहाँ से ऐसे लटकती रहती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज अ प्रॉप रूट्स।
प्रोप रूट्स ऑफ बेनियन ट्री किसके लिए होती हैं? दे आर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ होता है भाई, इसको सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऐसे हैंग करके पिलर टाइप में फॉर्म करने की ये कोशिश करती हैं, ठीक है। दे हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द सपोर्ट। देन नेक्स्ट इज द रूट फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। उनको क्या बोलते हैं? रेडिकल जो प्रोलोंग्ड होके बनाता है। सबसे पहले कौन सी रूट्स आती हैं? दे आर द प्राइमरी रूट्स। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड किसके अंदर होती हैं? दे आर लिव्ड प्राइमरी रूट्स वो किसके अंदर होती हैं? वीट प्लांट के अंदर। और वीट प्लांट के अंदर अभी बताया था मैंने कौन से टाइप ऑफ रूट्स होती हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम होता है इसके अंदर। देन द रीजन इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो वो कौन सा रीजन है? द रीजन ऑफ मैचुरेशन, क्योंकि इसके अंदर ही क्या होते हैं? रूट हेयर्स। देन जोन ऑफ मैचुरेशन किसके एडजेसेंट होता है, मतलब नियर होता है? रूट हेयर जोन के। स्टेम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इज स्टेमेनोइड क्या है? दे द स्टेरल जो स्टेमन रिप्रोडक्शन में नहीं जा सकता या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको हम स्टेराइल स्टेमन या फिर स्टेमेनोइड बोलते हैं। ओइड जहाँ पे आ गया, मतलब ओइड मतलब डिवॉइड, डिवॉइड मतलब लैकिंग, ठीक है। तो ऐसे स्टेमेनोइड। देन द पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स एंड द स्टेम, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच पे या फिर फाइलोटैक्सी। हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, कौन हेल्प करता है? ट्राइकॉम्स। ट्राइकॉम्स क्या होते हैं? बेसिकली रूट हेयर्स टाइप्स ऑफ होते हैं जो कि स्टेम के ऊपर बियर करते हैं। स्टेम मॉडिफाइड इनटू द ग्रीन फ्लैटन ब्रांचेस ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ एक्सेसरी फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड। देन द स्टेम्स डेवलप फ्रॉम डैश ऑफ द प्लम्यूल ऑफ द embryo of the germinating seed. Then the stem are modified into flattened structure which carry out photosynthesis, को क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड, जो कि ओपिंचा का ही होता है। देन पिस्टिया और इकॉर्निया के अंदर स्टेम्स किसके अंदर मॉडिफाइड होंगे? टू फॉर्म ऑफसेट्स। देन एग्जाम्पल्स ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, उसका एग्जाम्पल क्या है? दैट इज पोटैटो। बोगनविलिया के अंदर थॉर्न किसके अंदर मॉडिफिकेशन होती हैं? स्टेम के अंदर, दैट इज नॉट द स्टेम मॉडिफिकेशन। तो पिक्चर ऑफ नेपेंथस के अंदर स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। और क्या है ये आप कमेंट करके बताओगे, लीफ मॉडिफिकेशन है या रूट मॉडिफिकेशन है? किसके अंदर? पिक्चर ऑफ नेपेंथस के अंदर, ठीक है। देन वेनिशन इज अ टर्म। वेन देखो, वेन से बना होता है ना वेनिशन, जो किसको डिस्क्राइब करता है? किसके पैटर्न को? वेन्स एंड वेनलेस ऑफ द लैमिना। ये लीफ होता है, ये मिडरिब होती है, इसके थ्रू यहाँ पे जितनी भी आप हाथ भी देखोगे ना, आपकी नसें जो होती है, वेन्स होती हैं, वो अलग से येलो ब्लू सी दिखाई देती हैं, ऐसे लीव्स के अंदर भी होते हैं। ये सारा पैटर्न, और इसको क्या बोलते हैं? वेनिशन। ओके। देन गाइज इसके बाद आता है क्या? द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? नोड्स, ठीक है। पंपकिन प्लांट्स टू क्लाइंब इज हेल्प टेंड्रिल्स, ठीक है। ओपिंचा के अंदर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ओपिंचा के अंदर इज द स्टेम। बियर लीव्स एंड ब्रांचेस स्टोरेज फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन वाटर फंक्शन इज द स्टेम। देखो गाइज आपको स्पीड में भी आपको ज़्यादा लग रही हो, बट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए आपको उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप अपनी स्पीड को, ठीक है। देन द स्टेम बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेगी ये वाली वीडियो। जब आप इसकी थियोरिटिकल वीडियो देख लोगे तो वो मैंने बहुत कम समय में करा रखी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, विद प्रॉपर नोट्स होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेम टेंड्रिल्स किसके अंदर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द कुकुम्बर, pumpkin and grapevines. Modified stem for the protection of the plant from the browsing animals, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? थॉर्न यानी कि कांटे बियर कर लेते हैं ताकि उन पे एनिमल्स आके फीड ना करे, ठीक है। देन इसके बाद अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द सम प्लांट स्प्रेड टू द न्यू न्योचेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाइज, जब पुराना पार्ट डाई हो जाता है तो नया प्लांट्स आ जाता है। और इस कंडीशन किसके अंदर मिलती है ये वाली? इट इज़ इन द ग्रास एंड द स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। जैसे वो हमने रनर एंड स्टोलन का हमने वीडियो में पढ़ा था ना, वो वाला एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अंडरग्राउंड है, सब एरियल मॉडिफिकेशंस याद हो तो आपको, ठीक है। ये क्या है? ये यहाँ से यूँ जाके अंडरग्राउंड पार्ट्स, कुछ प्लांट्स का आके, मान लो ये प्लांट्स है, इसका अंडरग्राउंड पार्ट्स बाहर निकलेगा ग्राउंड से और स्प्रेड हो जाएगा टू द न्यू नीचेस,
और वहाँ पे पुराना जो प्लांट है ये वाला, ये तो मर जाएगा और यहाँ से नया प्लांट फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और इस कंडीशन से किस में देखने को मिलती है, हमने वी सीन इट इन grasses and strawberry. Then stem can be observed is a fleshy, cylindrical and photosynthetic. वो किसके अंदर, यूफोर्बिया के अंदर. Potato is a modification of, it is a modification of stem. Next is in some plants the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem grow horizontally beneath the soil and then came out to the obliquely upward giving rise to the leafy shoot. ये किसका एग्जाम्पल है, बनाना एंड पाइनएप्पल. वुडी और पॉइंटेड थॉर्न में डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड ऑफ द स्टेम. वो किसके अंदर होता है, साइरस एंड बोगनविलिया. बोगनविलिया आप देखोगे ना ऐसा प्लांट हो, इसके अंदर ऐसे छोटे 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 वुडी से स्पाइनी पॉइंटेड थॉर्न कार्टन से आप देखोगे, ठीक है, जो कि कहाँ से डेवलप होते हैं, दे अराइजेस फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड ऑफ द स्टेम. नेक्स्ट इज द स्टेम कैन बी ऑब्जर्व इज फ्लैटन एंड, देखो ये फ्लैटन ऐसे गोल गोल सी आप इसकी बर्ड्स देखोगे, ठीक है, सॉरी स्टेम देखोगे, ये स्टेम दिखेगी किसकी, फ्लैटन एंड फोटोसिंथेटिक. और इसमें भी ना ऐसे छोटे छोटे कांटे से होते हैं. कौन सा प्लांट होता है, दैट इज ओपिंशा, और ये डिजर्टिक प्लांट है, ठीक है गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन ग्रासेस व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू में डेवलप फ्रॉम द, अभी बताया था वो स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है और किसके अंदर होता है गाइस, स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस के अंदर, ठीक है. Then next is lateral branches originate from the stem may arc and touch the ground to give rise to the new plants. ये किसके अंदर ऑब्जर्व होता है, that is in jasmine and mint, ठीक है, कि जो lateral branches होंगे, देखो ये प्लांट है, इसकी ये क्या है, branches हैं, ये टहनी, ठीक है, यहाँ पे ये टहनी, और दे आर originated from the stem, obviously stem से originated होंगी और वे आर्क के टाइप में ऐसे फॉर्म कर लेंगी और ग्राउंड को टच करेंगी और नया पौधा दे देंगी. और ये किसके अंदर दिखता है, दैट इज इन मिंट एंड जैस्मीन. Lateral branches with a short internode giving rise to the roots below and the leaves above the nodes are observed in Eichhornia and Pistia. एक प्लांट के अंदर, in one plant underground stems are modified to store the food and older plant in another plant the stem tendrils develop into the auxiliary bud to form the plant climb. देखो कौन कौन से हैं, दे आर, ए पहला तो आ जाएगा जिसमें अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें स्टोर फूड करने के लिए, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड होती है, वो तो होगा जिंजर यानी कि अदरक. लेकिन दूसरे में जो स्टेम टेंड्रिल्स डेवलप कर लेंगे वो होगा कुकुम्बर में. और किस में डेवलप होते हैं, आप देखोगे वाटरमेलन के अंदर देखोगे, ठीक है, वो उसमें भी क्या है, टेंड्रिल्स डेवलप होते हैं. तो जितनी भी बेल्स देखोगे आप, ग्रेप्स में देख लो, ठीक है, अंगूर के उसमें भी बेल जितनी भी होंगी वो टेंड्रिल फॉर्म करेंगी. स्टेम टेंड्रिल्स आर मॉडिफाइड ऑक्सिलरी बड किसके अंदर, कुकुरबिटा एंड ओपिंशिया. लीफ के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस. लीफ के क्वेश्चंस में क्या है, मेन फंक्शन ऑफ द मॉडिफाइड लीफ इन द अनियन, स्टोरेज फूड में आता है. देन द लीफ बेस में बी टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स. स्वॉलन लीफ बेस फाउंड इन द लेगुमिनस प्लांट, वो किसके अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड द पल्विनस. कि स्वॉलन जो लीफ बेस होता है ना, ये लीफ है, इसका जो बेस है ये सूजा हुआ सा होता है स्वॉलन, ठीक है, उस लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर, उसको हम पल्विनस बोलते हैं. सारी टर्म हमने उस वीडियो में डिस्कस करी हुई है, आप जाके देख सकते हो. डैश प्लांट शोज द ऑल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी, तो सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर ऑल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी शो करता है, ठीक है. ऑल्टरनेट ऐसे याद कर लो, एक बार ये यहाँ पे सनफ्लावर दो, एक बार ये सनफ्लावर, एक बार ये सनफ्लावर, सूरज, एक बार सूरज की किरण यहाँ से आई, एक बार यहाँ से आई, ऑल्टरनेट फॉर्म में आई, ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द petiole expand and some green to synthesize to food Australian acacia. acacia कौन सी होती है गाइस, acacia वो गांव में कीकर देखते हो ना, आप उसको acacia बोलते हैं. तो पीटीएल उसमें एक्सपेंड होता है और ग्रीन बन जाता है, ठीक है, सिंथेसाइज करने के लिए. फूड ऑब्वियसली ग्रीन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, तो दैट इज इन ऑस्ट्रेलियन acacia. देन द इन सम डैश लेगुमिनेस, इन लेगुमिनेस जो लीफ बेस होगा में डेवलप स्वेलन एंड उसको क्या बोल देंगे, पल्विनस. सब भी डिस्कस किया था, ये देखो ये रहा. रिप्रेजेंट द फंक्शंस ऑफ द वेन इन द लीव्स, कौन ट्रांसफर ऑफ द वाटर एंड द मिनरल मैकेनिकल सपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनिक फूड एंड मटेरियल. यानी कि इनका वेन्स का क्या फंक्शन है लीव्स के अंदर, कि वो वाटर मिनरल्स को
क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और ऑर्गेनिक फूड को भी ट्रांसपोर्ट करेगा. अ लीफ, सिंपल लीफ कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द pinnae of the compound leaf of the base is the presence in the absence of the auxiliary buds. ठीक है. alternate phyllotaxy के अंदर जो number of leaves at one nodes कितना होगा is 1. in dash phyllotaxy a pair of the leaves arises at each node opposite to each other. opposite है तो opposite ही phyllotaxy होगी उसकी, और किसके अंदर मिलता है, calotropis के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ ग्रुप ऑफ प्लांट पोजेसिंग लीफ टेंड्रिल्स एंड द स्पाइन रिस्पेक्टिवली. लीफ टेंड्रिल पी के अंदर होता है और स्पाइन्स कैक्टस के अंदर होता है. नेक्स्ट इज द लीफ टेंड्रिल किसके अंदर होता है, पाइसम के अंदर होता है. देन द स्पाइन्स प्रेजेंट इन द एरियोल ऑफ द एपोन्शिया. ओपिंशिया इज रिप्रेजेंट द लीव्स. ठीक है. देन रिप्रेजेंट the edible fallen portion of the ilium cepa. ilium cepa is leaf basis. द प्लांट पार्ट्स इन द गार्लिक एंड द ऑयल एडिबल होते हैं तो फ्लैशेस के लीव्स होते हैं. देखा होगा ना आपने प्याज के अंदर ये ऐसे ऐसे लाइनिंग में ऐसे फ्लैशी लीव्स, ये कई सारी लीव मिल के ऐसे 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 कंबाइन करके क्या बना देते हैं पूरा, दे विल फॉर्म व्हाट, फ्लैशी स्केल लीव्स, जो कि गार्लिक और अनियन के अंदर होता है. देन दैट प्लांट पार्ट इज मॉडिफाइड इनटू द पिक्चर एंड द पिक्चर प्लांट्स लीव. देखो ये इसका आंसर आ गया. मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था ना कि पिक्चर प्लांट्स के अंदर मॉडिफिकेशन किसकी होती है, तो लीव की होती है. अब मोनोकोट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम डाइकोट बाय द वेनिएशन. ऑब्वियसली पैरेलल वेनिएशन होंगी तो मोनोकोट्स होंगे और रेटिकुलेट वेनिएशन विल बी डाइकोट्स. वोल्ड फाइलोटैक्सी इज प्रेजेंट इन द एलिस्टोनिया. एलिस्टोनिया के अंदर जैसे ऐसे होते हैं ना वोल्ड टाइप में, ऐसे ऐसे वोल्ड टाइप में एलिस्टोनिया के अंदर फाइलोटैक्सी प्रेजेंट होती है. अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच उसको फाइलोटैक्सीज बोलते हैं. लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन कैक्टस के अंदर होते हैं. लीफ का फंक्शन क्या है, कूलिंग का या फिर फूड का मैन्युफैक्चर करना और गैसेस का एक्सचेंज करना. फाइलोटैक्सी का मेन फंक्शन क्या है, फॉर लीव्स इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट लाइट. फ्लैशी लीव्स का एग्जांपल क्या है, गार्लिक. अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड द वेनलेंस इन द लेमिना ऑफ द leaf is known as venation. Function of the veins of the leaf is leaf blade, transport water, minerals and food material. इनफ्लोरेसेंस की बात करें गाइज, इनफ्लोरेसेंस में एक्रोपेटल इनफ्लोरेंस बेसिकली होता क्या है, फ्लावर्स का अरेंजमेंट होना इज द इनफ्लोरेसेंस. उसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, एक्रोपेटल अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द पेडंकल एंड कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस आइडेंटिफाइड द रेसमोस इनफ्लोरेसेंस. ठीक है. रेसमोस में ऐसे रेस लगती रहती है, बढ़ते रहते हैं और अनलिमिटेड ग्रोथ होती है. ठीक है. लेकिन साइमोस के अंदर अप टू अ लिमिटेड टाइप ऑफ ग्रोथ होती है. प्लांट है सुपीरियर ओवरी किसके अंदर होती है, चाइना रोज के अंदर. ठीक है. चाइना के अंदर सुपीरियरिटी है, ऐसे याद रख लेना. ठीक है. देन फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन डायंथस के अंदर होती है, ऐसे याद कर लेना. डायंथस 2 एंथस हैं, ऐसे ऐसे फ्री सेंट्रल ऐसे पड़े हैं, डायंथस 2. ठीक है. देन इसके बाद तो वो फ्री सेंट्रल में काउंट होगा वो प्रेजेंटेशन. देन द ओवरी इज हाफ इंफीरियर, वो प्लम के अंदर होती है. मैनी पल्सेस ऑफ द डेयरी यूज बिलोंग्स टू द फैमिली फैबेसी. ठीक है. पल्सेस बेसिकली फैबेसी होती है. इनफ्लोरेसेंस के अंदर जहाँ पे फ्लावर्स लेटरली बोर्न होते हैं क्रोपेटल सक्सेशन के अंदर, देन द पोजीशन ऑफ द यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड वो क्या होगी, डिस्टल. देन अ मॉडिफाइड शूट वेर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज फ्लावर. गाइनोशियम के अंदर इज प्रेजेंट द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द थैलेमस. हाइपोगाइनस बेसिकली वो कंडीशन होती है जिसमें गाइनोसियन टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहता है और बाकी सारे नीचे उससे रहते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज ओवरी सेट टू बी हाफ इंफीरियर, कब, इन पैरागाइनस कंडीशन. कौन से फ्लावर के अंदर मार्जिन ऑफ द थैलस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली, कि ओवरी को जो थैलमस है कम्प्लीटली ग्रो कर लेगा और बीच में मतलब जो ये ओवरी है उसको ढक लेगा, कवर कर लेगा. ठीक है. और उसके साथ फ्यूज हो जाएगा. दैट कंडीशन इज एपिगाइनस. देन इन डैश एस्टिवेशन सेपल्स बेटल्स और द वॉल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज द फाउंड इन द वेलवेट कंडीशन होगी और वो किसके अंदर पाई जाती हैं, कैलोट्रोपिस. मोनो एडम्फिलस
कंडीशन ऑफ द स्टेमन्स, जिसके अंदर स्टेमन्स यूनाइट करके एक गुच्छा बना लेगा या बंडल बना लेगा, उस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं, चाइना रोज के अंदर मिलती है ये। डैश प्रेजेंटेशन, जिसमें मार्जिनल के, देखो मार्जिनल के अंदर क्या होता है कि मोनोकार्पेलरी ओवरी होती है जिसके अंदर सिंगल लॉन्गिट्यूडनल ओव्यूल होता है और जंक्शन के साथ ये अलोंग द जंक्शन दो ये फ्यूज होते हैं मार्जिन्स पे, ठीक है। किसके अंदर ओवरी वन चैम्बर्ड होती है बट टू चैम्बर्ड फॉर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ सेल फॉल्स सेप्टम, दैट इज इन ब्रासिका, ठीक है गाइज। रेसमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है कंटिन्यू ग्रो करती रहती है और इनफ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है एक्सिस के। देन साइमोस के अंदर बेसिपिटल ऑर्डर की अरेंजमेंट होती है। फ्लावर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये डिस्कस करती हैं। पेयर ऑफ द फ्लावर शोइंग बायलेटरल सिमेट्री, गुलमोहर और बीन, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री ऐसे ये टू प्लेन में मिरर इमेजेस फॉर्म होना एज अ बायलेटरल सिमेट्री, वो गुलमोहर के अंदर होती है, बीन्स के अंदर। देन अगर कार्पल्स फ्यूज होंगे उनको सिनकार्पस बोलेंगे, जिस मस्टर्ड के अंदर ये पाया जाता है। कौन सी इनफ्लोरेसेंस है जिसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रोथ होती रहती है, वो होती है किसके अंदर, रेसमोस के अंदर, और एक्रोपिटल सक्सेशन होता है। रेसमोस के अंदर जो मेन एक्सिस है डज नॉट टर्मिनेट इनटू द फ्लावर क्योंकि वो ग्रो होती रहती है। कील है, कील क्या रिप्रेजेंट करता है कि फीचर है फ्लावर का, ठीक है। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर और किसके अंदर पाया जाता है, इंडिगो फेरा। द इन कैना फ्लावर के अंदर एसिमेट्रिकल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बाकी सब में क्या है, रेडियल या फिर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती ही है, लेकिन कैनस के अंदर आपको कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलती, इसलिए इसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। नेक्स्ट इज डैश प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाइज, इंडिगो फेरा, ठीक है। द डैश प्लांट हैज एपिगाइनस फ्लावर, कुकुम्बर। रेडियल सिमेट्री किसके अंदर पाई जाती है, चिली के अंदर। द फ्लावर ऑफ डैश प्लांट इज जाइगोमॉर्फिक, जो बीन है। द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इसके अंदर, गुलमोहर के अंदर पाया जाता है ये जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। देन फ्लावर इज कंप्लीट व्हेन इट इज कैलिस, कॉर्ला और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो ब्रैकेट्स है किसके अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, लीफ के अंदर। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ और रेडियल प्लेन होता है पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब उसको मस्टर्ड के अंदर पाया जाता है वो। देन अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स इन द पेटल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उसको एसिटिवेशन बोलते हैं। डैश प्लेज द वाइटल रोल इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट ऑफ द, तो पेटल्स बेसिकली, ठीक है, वही होते हैं। देन व्हेन गाइनोशियम इज प्रेजेंट अबव ऑल द पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन। व्हेन ओव्यूल डेवलप इनटू द इनर वॉल ऑफ द ओवरीज, प्रेजेंटेशन को पेरिएंटल बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या आता है गाइस, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं गुलमोहर के अंदर, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, जाइगोमॉर्फिक में जागो मोहन प्यारे, ठीक है, जागो मोहन मोहर, ठीक है गाइस, जागो मोहर, जागो मोहन प्यारे, MOH, जाइगोमॉर्फिक इन गुलमोहर। टाइप ऑफ एस्टिवेशन शोन बाय द पाइसियम इज वैक्सिलरी। रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर्स है। एक्साइल प्रेजेंटेशन चाइना रोज के अंदर होता है और चाइना रोज के ऊपर क्या बताया था मैंने, सुपीरियर ओवरी होता है, हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। एक्साइल प्रेजेंटेशन BC के अंदर होती है। देन द इन मोनो एडेल्फस कंडीशन जो स्टेमन्स होते हैं, फिलामेंट्स ऑफ ऑल यूनाइटेड इन द वन ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर ही जो फिलामेंट्स होते हैं वो यूनाइट हो जाते हैं। नॉर्मली एंथर्स बाइलोब्ड पाए जाते हैं। लिली के अंदर एपीफाइलस स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। देन सिमेट्री ऑफ द तुरा फ्लावर किससे सिमिलर होती है, टू द चिली। एपिगाइनस फ्लावर्स को हम फ्लावर्स विद इन्फीरियर ओवरी भी बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है फ्लावर्स के अंदर विद इन द वॉल सेपल्स एंड पेटल्स टच ईच अदर एट द मार्जिन विदाउट द ओवरलैपिंग, सच फ्लावर्स को कैलोट्रोपिस के अंदर पाया जाता है। देन एक्सेसरीज ऑर्गन्स कौन से होते हैं, कैलक्स एंड कोरोला।
फ्रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आइए डिस्कस करेंगे गाइस कि द स्केलराइड आर कॉमन फाउंड इन फ्रूट बॉल ऑफ द नट्स. Then the fruits of the coconut plants are derived from the superior ovary. Endosperm persists the mature seed of most monocots. Formation of persistent and fleshy thalamus in pear is due to the false fruit. Then the stony hard mango के अंदर उसको एंडोकार्प बोलते हैं. Coconut fruit क्या है? ड्रूप है. Then the mature seed of the plant such as gram and the peas possess no endosperm. क्यों? क्योंकि endosperms get जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है ना वो एंडोस्पर्म्स को क्या है खा लेता है सीड डेवलपमेंट के टाइम पे. फाइब्रस लेयर ऑफ कोकोनट कौन सी होती है? मीजोकार्प होती है. ड्रूप फ्रूट्स कहाँ से डेवलप होता है? फ्रॉम मीजोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज और एंड आर वन सीडेड होते हैं. द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स किसके अंदर पाई जाती हैं? बीन्स एंड पीज के अंदर. एंडोस्पर्मिक सीड्स के अंदर फूड एंडोस्पर्म में स्टोर होता है और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है उसमें कॉटलीडीन्स के अंदर स्टोर होता है. ठीक है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म्स होगा वो तो एंडोस्पर्मिक सीड होंगे और जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है तो वो कॉटलीडीन के अंदर फूड स्टोरेज होता है. कास्टर के अंदर क्या होता है? एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं. मोनोकोटलीडिनस सीड्स क्या पोसेस करता है? सिंगल कॉटलीडीन जो कि स्कूटुलम से रिप्रेजेंट करता है. कोलराइजा और कोलोपेटाइल होते हैं. प्रोटेक्टिव शीट्स होते हैं कवरिंग जिसमें रेडिकल बोलते हैं एंड प्लम्यूल रिस्पेक्टिवली. ठीक है. देन डैश इज मैच्योर और राइपेंड ओवरी जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाती हैं तो वो फ्रूट के अंदर होता है. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज अ पार्थेनोकार्पिक. देन फ्रूट ऑफ कोकोनट को क्या बोलते हैं? ड्रूप. ड्रूप को स्टोनी फ्रूट बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर हार्ड एंडोकार्प होता है. फ्लैशी मिजोकार्प और स्टोनी को ड्रूप बोलते हैं. मैंगो के अंदर ये आप ये वाला सोल्व करो. ठीक है. देन मिजोकार्प इज फाइब्रस इन कोकोनट के अंदर. कोकोनट को क्या नाम है? कोकस न्यूसीफेरा. सीड के क्वेश्चन को आइए डिस्कस कर लेते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट है. देन द फ्लावर विद एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, 5 फ्यूज्ड सेपल्स, 5 यूनाइटेड पेटल्स, एपिपेटलस स्टेमन, स्वॉलन प्लेसेंटा विद मैनी ओव्यूल एंड एंडोस्पर्मिक सीड्स किसके अंदर है? निकोटियाना. ठीक है. द स्मॉल पोर इन द सीड कोट वो कौन सा? माइक्रोपाइल. और द डाइकोट विद द एंडोस्पर्मिक सीड किसके अंदर है? कैस्टर के अंदर. शील्ड शेप्ड एंड द लार्ज कोटलीडीन ऑफ द ग्रासेस उसको स्कूटलम बोलते हैं. द इनर लेयर ऑफ द सीड कोट को क्या बोलते हैं? टैगमेन. और आउटर को क्या बोलते हैं? टेस्टा. ठीक है. देन द डैश प्लांट हैज एंडोस्पर्मिक सीड इज इन कैस्टर. कैस्टर के अंदर क्या होती है? एंडोस्पर्मिक सीड. प्लेजेंटा डेवलपिंग सीड से अटैच होता है कहाँ पे? नियर हाइलम. Then the endosperm is the product of double fertilization in angiosperms is absent in seeds of orchid. ठीक है. और typical monocot के अंदर seed does not have brackets and cereals castor coconut possess seeds जो कि endospermic है. non endospermic monocots है. ऑर्किड स्कूटुलम किसका पार्ट है? मोनोकोट. एम्ब्रियो का स्कूटुलम क्या होता है? सिंगल शील्ड शेप्ड कोटलीडीन्स ऑफ सीरियल्स. इन सीरियल्स लाइक द व्हीट, राइस एटसेट्रा सीड्स क्या है? एंडोस्पर्मिक हैं. और नरिशमेंट टू द डेवलपिंग रेडिकल एंड प्लम्यूल किसके द्वारा प्रोवाइड करता है? स्कूटुलम. इन सीरियल्स ग्रेन्स सिंगल मोनोकोटिलिडेंस को क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्कूटुलम. तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ठीक है रिलेटेड टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है. आइए मिलते हैं अगली वीडियो में. धन्यवाद.